अगर आप स्टेड प्रो के अंदर काम करते हैं तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस मोस्टली हमने G+5, G+7, G+11 या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे प्रैक्टिस करते हैं। तरह तरह के लोड्स वहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर जाहिर सी बात है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो हम विंड लोड की कैलकुलेशन करते हैं। अदरवाइज सभी प्रोजेक्ट्स में डेड लोड कैसे लगाना है, लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड आपको कैसे लगाना है, यानी कि सिस्मिक फ्लोर लोड कैसे लगाना है, तो इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस वहाँ पे होते हैं और काफ़ी अच्छे से इन सब की हम रिपोर्ट भी जनरेट करते हैं, फुटिंग्स की रिपोर्ट जनरेट करते हैं। लेकिन इफ़ यू आर ए बिगनर और शुरुआती तौर पे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको एक फ्लोर प्लान डिज़ाइन करना है, ग्राउंड फ्लोर के साथ मान लीजिए G+1 का स्ट्रक्चर आपको डिज़ाइन करना पड़े तो किस तरीके से उसकी प्लानिंग करनी है, कैसे कैसे वहाँ पे स्टेयरकेस का मॉडलिंग करना है, किस तरीके से आपको डेड लोड लगाना है, लाइव लोड वहाँ पे लगाना है, पोस्ट प्रोसेसिंग आपको कैसे करना है, जो बीम्स जो स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन करोगे, कॉलम वहाँ पे डिज़ाइन करोगे, बीम आप डिज़ाइन करोगे, प्लेट आपको ऐड करना है फ्लोर और रूफ के लिए, तो उनमें मटेरियल किस तरीके से असाइन करना है, प्लस बीम का जो डिज़ाइन है, जो क्रॉस सेक्शन है उसको किस तरीके से डिफाइन करना है, वहाँ पे कैसे हम अलग अलग सेक्शंस वहाँ पे लगाएं, सेकेंडरी बीम का कैलकुलेशन आपको कैसे करना है, किस तरीके से असाइन करना है। तो ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप इन वीडियो में बहुत ही डिटेल में सीख सकते हैं। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल है। जीरो एरर रिपोर्ट के साथ किस तरीके से आपको एक फाउंडेशन आपको डिज़ाइन करना है, कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे एनालाइज करना है, सो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। और इसके अलावा अगर आप स्टेड प्रो को इन डिटेल और प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं, किस तरीके से हाई लेवल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है, ब्रिज कैसे डिज़ाइन करना है, शेयर वॉल की कैलकुलेशन कैसे करनी है, कंप्लीट फाउंडेशंस पे कैसे वर्क करना, चाहे वो मैट फुटिंग हो, आइसोलेटेड हो, कंबाइन हो या फिर पाइल फाउंडेशन क्यों ना हो, तो कंप्लीट प्रोजेक्ट पे कैसे हम काम करें, किस तरीके से जीरो एरर रिपोर्ट करना है, इन डिटेल में अगर कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो लाइव ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ट्रेनिंग है उसकी जो फीस है बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो यहाँ से हमें जो स्टेड प्रो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद ऐप्स पे आपको आना है, रिसेंट में यहाँ से स्टेड प्रो मैंने क्लिक किया, अदरवाइज़ आप सर्च भी कर सकते हैं। और सिलेक्शन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे पास एक विंडो होगा। विंडो में नया प्रोजेक्ट हमें बनाना है। डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट पे, देन स्पेस को मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ और जो स्ट्रक्चर 1 है वो जैसे मैंने बनाया कैपिटल G+1 में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर G+1 जो कि अभी मुझे यहाँ पे डिज़ाइन करना है। लेंथ की जो यूनिट है वो मैंने मीटर की रखी, यानी कि जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको हम मीटर में कंसिडर करेंगे लेंथ का। जैसे मान लो बिल्डिंग की हाइट लेनी है मेरे को, तो ग्राउंड से फर्स्ट तक मैं 3 मीटर लेके चलता हूँ और फर्स्ट से जो उसका फ्लोर रहे, उसका जो रूफ रहेगा वो भी मैं 3 मीटर लेके चलता हूँ। तो यानी कि कंप्लीट जो हाइट है वो हमारा कितना हो गया, 6 मीटर। तो 6 मीटर को आप फिट में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक ऐसे ही जो यहाँ पे फोर्स है उसके यूनिट्स को मैं किलोन्यूटन में लेके चलता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जैसे आपने अभी तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए उनका एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है यूनिट्स और फोर्स का, लेंथ यूनिट और फोर्स की यूनिट। तो ठीक ऐसे ही जैसे मैंने इसको किलोन्यूटन में रखा, यानी कि जो लोड वहाँ पे लगेगा आपके पूरे स्ट्रक्चर पे, चाहे बीम पे आएगा या फिर कॉलम पे आए, फाउंडेशन पे मिलेगा या फिर फ्लोर या फिर रूफ पे आपको मिलेगा, तो जो भी है जैसे मान लो 10 किलोन्यूटन का लोड हमें लगाना है। ठीक है, हम विंड लोड वहाँ पे अप्लाई अगर कर रहे हैं तो वो बिल्डिंग की हाइट के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंजेस होता है। सिस्मिक लगा रहे हैं तो वो भी सारी चीज़ें किस में कंसिडर होंगी, किलोन्यूटन में। तो ये कॉम्बिनेशन हमें बिल्कुल एक्यूरेट लेके चलना है। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट, देन मुझे यहाँ पे ऐड बीम पे क्लिक करना है, देन वी हैव टू क्लिक ऑन फिनिश। अभी देखो मॉडलिंग करने के 2 तरीके होते हैं आपके पास। पहला आप मैनुअल मॉडलिंग कर सकते हो या फिर हम डायरेक्ट रन स्ट्रक्चर विजार्ड में आगे कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, मैनुअल में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि आप नोड से नोड यहाँ पे बनाते जाओगे। जैसे 3 मीटर का हाइट लेना है तो मेरे पास यहाँ पे ग्राफ है, मैं 0 से 3 पे लेके आऊँगा, फिर अगेन मेरे को 3 पे 6 पे जाना है, कुछ फ्लोर्स वगैरह यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, फिर इनको ट्रांसलेशन रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है सर्कुलर रिपीट मेरे को करना पड़े अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रक्चर जो कि हमने यहाँ पे जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो दूसरा तरीका जो हमारा रन स्ट्रक्चर विजार्ड का है वो टाइम सेविंग है। तो पहला टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा टाइम सेविंग है। तो हमें टाइम सेविंग करना है लेकिन उसको भी डिटेल में बनाना है। तो टाइम सेविंग प्रोसेस के लिए मैं यहाँ से ज्योमेट्री पे क्लिक करता हूँ। सबसे लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन आता है रन स्ट्रक्चर विजार्ड।
अब इस रन स्ट्रक्चर विजार्ड में क्या है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मॉडल टाइप है ना, तो किस तरीके का मॉडल आप बनाना चाहते हो। अगर ट्रस मॉडल बनाना है तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट है, उसके भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, हम क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ट्रस मॉडल की रिक्वायरमेंट ना हो कि मान लो मुझे फ्रेम मॉडल बनाना है, कि फ्रेम स्ट्रक्चर अगर मैं डिज़ाइन करूँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, आप डायरेक्ट यहाँ पे बे फ्रेम को ले आओ, ग्रिड्स के थ्रू बनाने, ग्रिड फ्रेम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सर्कुलर बीम बनाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्कुलर बीम को सिलेक्शन करो, यहाँ पे ड्रॉप करो। अदरवाइज़ मान लो कोई सॉलिड मॉडल लेके चलना है तो सॉलिड मॉडल पे आप क्लिक कर सकते हो, ब्लॉक हम यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ड्राफ्टिंग की हुई है किसी भी प्लान की, जैसे मान लो ऑटोकैड में कोई प्लान बनाया है, तो यहाँ पे जो लास्ट सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है ना, इंपोर्ट कैड मॉडल, हम यहाँ से उस पर्टिकुलर प्लान को लेके आ सकते हैं। जैसे आप इसको सिलेक्शन करोगे, आपसे दो ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे। पहला यहाँ पे स्कैन DXF है, दूसरा आपके पास स्टैट मॉडल है। तो मान लो कोई भी DXF मॉडल है जो कि एक्सचेंज फाइल फॉर्मेट होता है, वो हमें लेके आना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे स्कैन DXF पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा फ्रेम मॉडल है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ, डायरेक्ट मैंने बे फ्रेम को यहाँ पे सिलेक्शन करके ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप किया। यहाँ पे आपके पास एक नोटिफिकेशन पैनल आता है, जैसे सेलेक्ट पैरामीटर्स की जो मॉडल है वो आप डिज़ाइन करोगे, आपसे आपके प्रोजेक्ट की लेंथ, हाइट और विड्थ यहाँ पे पूछी गई है कि जो आप बिल्डिंग बनाओगे उसका लेंथ कितना है, हाइट कितना है, विड्थ कितना है। तो देखो दो चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो फर्स्ट फ्लोर तक लेके जाओगे वो एक ही बार में बनाएं, हम दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारा नीचे का स्ट्रक्चर सेम है तो देखो जाहिर सी बात है, बीम का जो ओरिएंटेशन है, कॉलम का ओरिएंटेशन है, वो सेम रहेगा, नीचे भी सेम रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पर भी सेम रहेगा, सेकेंड पे भी रहेगा। तो क्यों ना हम यहाँ पर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर डिज़ाइन करें, देन उसके बाद हम कंप्लीट प्रोसेस को ट्रांसलेशनल रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कोई भी हाइट हो सकती है, विड्थ हम कितना भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ रहा है लेंथ 12 मीटर है, हाइट 15 है, विड्थ 12 है, यानी कि 12 मीटर को अगर आप कन्वर्ट करोगे फिट में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऐसे हाइट को भी 15 × 3, विड्थ को भी 12 × 3, तो कंसिडरेशन आपको फिट में यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे साइड में गिवन है नंबर ऑफ बेज अलोंग लेंथ, यानी कि जो लेंथ है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हो। इसका मतलब कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन आपके पास है 12 मीटर की, अगर मैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हूँ, फॉर एग्जांपल 4 नोड्स मैंने यहाँ पे बनाए, ठीक है, तो कंप्लीट जो आपका स्ट्रक्चर है, कंप्लीट यहाँ पे जो भी बीम बना उसका पर्टिकुलर कितने कितने लेंथ्स में वो पर्टिकुलर डिवाइड हो जाएगा। तो वो सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, राइट। अभी देखो जो हाइट जो लेंथ मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है वो मैं लेके चलता हूँ 7 मीटर। 7 मीटर का मतलब जो लेंथ होगा वो 7 × 3 21 फीट का होगा। हाइट जो है बिल्डिंग का वो मैं 3 मीटर यहाँ पे लेके चलता हूँ, मीन्स 3 × 3 9 फीट की यहाँ पे हाइट रहेगी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की, और विड्थ को भी मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ 12, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ पे है। अब ये जो लेंथ है, हाइट है, विड्थ है, इनको हमें समझना है। ठीक, आप यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हो। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास यहाँ पे गिवन है, कुछ एक्सिस वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, पॉइंट यहाँ पे गिवन है जो कि आपके पास ओरिजिन पॉइंट्स आप बोलते हैं, जहाँ पे 0 0 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही एक्स है, वाई आपका हाइट डिनोट कर रहा है, जेड आपके पास यहाँ पे लेंथ शो करेगा, और जो विड्थ है वो यहाँ पे 0 से एक्स शो करेगी। तो जो वाई है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है 3 मीटर हमने रखा, जो हाइट है वो। ठीक, ऐसे ही अगर मैं विड्थ की बात करूं तो ये वाला जो पोर्शन है जो आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, विड्थ है वो हमारे पास 12 मीटर है, और ठीक ऐसे जो लेंथ है वो हमने 7 मीटर यहाँ पे लिया हुआ है। अब मान लो मुझे जो चेंजेस करने हैं यहाँ पे बेस में, मैं मान लेता हूँ कि जो 7 है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, यानी कि जो लेंथ है मेरे पास, ये जो लेंथ यहाँ पे गिवन है 0 से x, अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ 7 को, तो 3.5 मीटर पे कॉलम आएगा। ठीक, ऐसे ही दूसरा कॉलम मेरे पास 3.5 पे आएगा, तो मैंने 7 को 2 से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हाइट जो है उसमें मुझे किसी तरह के कोई बीम्स में मतलब ओरिएंटेशन कराना नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 लेके चलता हूँ कि 3 मीटर का क्लियर स्पैन वहाँ पे हो। ठीक, ऐसे ही जो नंबर ऑफ बेज हैं अलोंग विड्थ को मान लो 12 मीटर है, तो मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, तो 4 मीटर के पार्ट आपके पास होंगे। यहाँ से 0 से यहाँ तक एक 4 का मिलेगा, फिर अगेन 4, तो इस तरीके से आपके पास कंप्लीट 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अप्लाई अगर हम इसको करते हैं तो देखो ये स्ट्रक्चर आपके पास आता है। अब इस स्ट्रक्चर में जो यहाँ पे पार्ट्स थे, जैसे जो लेंथ यहाँ पे गिवन था 7 मीटर का था, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये जो नोड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस 3.5, देन अगेन 3.5। तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। जो हाइट मैंने यहाँ पे ली है वो मेरे पास 3 मीटर की है, यानी कि पर्टिकुलर नोड से यहाँ की जो हाइट है वो 3 मीटर है। ठीक, ऐसे ही अगर आप लेंथ की बात करते हैं यहाँ पे
जो विड्थ की बात करते हैं, यानी कि 1 2 3, तो 3 पार्ट्स में हमने किसको डिवाइड किया था? अगेन विड्थ को किया था 4 मीटर का, तो कंप्लीट आपके पास कितना है? ये 12 मीटर का। अब इतना करने के बाद अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस करते हैं तो आपसे एक नोटिफिकेशन पूछा जाएगा कि लाइक वुड यू लाइक टू ट्रांसफर मर्ज दिस प्रोटोटाइप इनटू स्टड प्रो, यानी कि हमने जो रन स्ट्रक्चर विजार्ड में जो भी चेंजेस किए आप उसको स्टड प्रो में लेके आना चाहते हो, हमें यहाँ से कर देना है यस। आप यस करोगे देन आपसे पूछा जाएगा पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ओरिजिन पे लेके आना चाहते हो या फिर डिस्टेंस पे। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, यानी कि मुझे उसमें कुछ चेंजेस अगर और करने पड़े, अगेन मैं यहाँ पे ज्योमेट्री पे आता हूँ, रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड फिर से मुझे एक यहाँ पे पैनल लेके आना होगा। मैं यहाँ पे फ्रेम पे आता हूँ और बे फ्रेम को मैंने यहाँ पे क्लिक किया। लेंथ अगेन मैंने यहाँ पे 7 रखा था, हाइट को मैं 3 लेके चलता हूँ। लेंथ जो था उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हाइट मेरे पास अगेन यहाँ पे 1 था और जो बेस थे वो 3 मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो 4 मीटर के पार्ट होंगे। ठीक ऐसे ही मान लो जो हाइट है, जैसे नंबर ऑफ बेस, आपके पास कुछ ऑप्शंस भी यहाँ पर आते हैं, जैसे 2 है तो 2 का देखो पार्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक ऐसे ही मान लो मुझे विड्थ का यहाँ पे चेक करना है, जो नंबर ऑफ बेस है, मान लीजिए मुझे विड्थ का चेक करना है तो कितना कितना मीटर का बनेगा वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहो कि मैं 4 मीटर का नहीं बनाना, मुझे एक 5 का बनाना है, एक 3 का बनाना है, अगेन एक 4 का बनाना है, तो हम इजीली यहाँ पे क्रिएशन कर सकते हैं। सिंपल है, आपको यहाँ पे क्लिक करके जो भी नंबर वैल्यूज़ हैं वो हमें मेंशन कर देना। फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे 2 का लेके चलता हूँ तो देखो 2 का यहाँ पे होगा। ऐसे ही मान लो 4 का लेना है तो अभी मैंने यहाँ पे जो कंसिडरेशन किया है वो मेरे पास रहेगा 4, राइट। इसको मैं कर देता हूँ ओके। ठीक ऐसे ही जैसे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बेस है लेंथ के अलोंग, मान लेते हैं कि मुझे स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं इसको 3 मीटर लेके चलता हूँ क्योंकि मुझे 7 कंप्लीट करना है ना, और ये जो सेकंड है यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ 4, तो 4 + 3 यहाँ पे 7 हो गया, राइट। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ओके। अब डायरेक्ट आप अप्लाई करोगे तो देखो अभी भी कुछ ना कुछ आपको चेंजेस यहाँ पे मिलेगा, बहुत ही माइनर्स है क्योंकि हमने 0.5 मीटर वहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं। अब इतना करने के बाद ठीक ऐसे अगर मान लो मुझे विड्थ में चेंजेस करना है तो उसका तरीका क्या होगा, चेंज प्रॉपर्टी में तब आप आते हो। देखो यहाँ से आपको डायरेक्ट राइट क्लिक करके चेंज प्रॉपर्टी में आना है। अगेन यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ बेस अलोंग विड्थ, यानी कि जो विड्थ है 12 मीटर, ये जो यहाँ पे गिवन है, मान लो इनकी स्पेसिंग मुझे मिनिमम और मैक्सिमम करनी है तो उसका जो तरीका है वो क्या है कि 3 आइकन्स हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे मान लो पहला जो नोड है आपके पास, ये वाला जो नोड है, मान लो मैं इस नोड को लेके चलता हूँ यहाँ पे 6 मीटर पे, राइट। और जो सेकंड वाला नोड है इसको मैं लेके चलता हूँ 3 मीटर पे, 6 + 3 9 10 11 12, यानी कि देखो 3 मीटर और बचा हमारे पास। तो मैं यहाँ से जो गिवन है 3, इसको भी मतलब जो थर्ड बे है इसको भी मैं 3 पे लेके चलता हूँ। अब मैंने किया इसको ओके, तो वही है देखो नंबर ऑफ बेस है, आप इसको अप्लाई कर दोगे तो देखो चेंज हो गया। स्ट्रक्चर ज़रा देखें, 6 मीटर का ये हो गया, 3 मीटर का ये हो गया। तो हमें इस तरीके से भी यहाँ पे हम चेंजेस इजीली कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट इसको अप्लाई करके यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद आपसे पूछा जाएगा वुड यू लाइक टू ट्रांसफर मर्ज दिस प्रोटोटाइप इनटू स्टड प्रो, सेम अगेन वही नोटिफिकेशन है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से यस कर देना है। यस मैंने किया, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। तो देखो मॉडल आपके पास यहाँ पे आ चुका। अब इस मॉडल को चेक करने के लिए जो नोड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम है, उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया, जैसे आपको कुछ बीम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, 6 मीटर का बीम है, 6 × 3 18 फीट यहाँ पे हो गया। बीम का जो स्पेन है वो थोड़ा सा मैक्सिमम है, ठीक है। तो किसी तरह का डिफ्लेक्शन ना हो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक सेकेंडरी बीम लगा देते हैं, राइट। तो सेकेंडरी बीम लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे जो टॉप है उसको सिलेक्शन कर लेता हूँ और तीनों ही बीम्स को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। जैसे आप यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे, देखो तीनों बीम यहाँ पे सेलेक्टेड हैं। राइट क्लिक मैं यहाँ पे करता हूँ और मुझे इनके बीच में अगर नोड्स लेके आने हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है इंसर्ट नोड। अब आपसे डिस्टेंस पूछा गया है कि कितने डिस्टेंस पे आपको लेके चलना है नोड, पॉइंट न्यू पॉइंट बाय द डिस्टेंस। तो अगर मैं मान लो 3 मीटर का, 4 मीटर का, 2 मीटर का लेके चलता हूँ, जैसे यहाँ से स्टार्टिंग होगा ना तो मुझे यहाँ से 4 मीटर का लेके आना है। 4 मैंने इसको किया, मैं कर देता हूँ राइट, इसको यहाँ पे ओके। एक नोड आपके पास जनरेट हो गया यहाँ से 4 मीटर की डिस्टेंस पे। अब मुझे इन नोड्स को कनेक्ट कर देना है विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी बीम जो आपके पास है, जो मेथड है उसकी हेल्प से हमें यहाँ पे इनको ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ऐड बीम्स। अब नोड से नोड को कनेक्ट कर देना है, किया, अगेन सेकेंड, और मैंने इसको यहाँ पे, तो देखो एक सेकेंडरी बीम आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो चुका।
अब जो मैंने यहाँ पे सेकेंडरी बीम डिज़ाइन किए हैं ये हमने एक स्टेयर केस के पर्पज़ के लिए किए हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अभी जो 3 पॉइंट थे उनकी हेल्प से मैंने यहाँ पे सेकेंडरी बीम डिज़ाइन कर दिया। अब तो पहला प्रोसेस आपने समझा कि सेकेंडरी बीम किस तरीके से ऐड करते हैं। मान लेते हैं मुझे स्टेयर केस यहाँ पे डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आइकन को फिर से डिस्क्लोज कर देता हूँ। जो इसका टॉप व्यू है यानी कि पॉजिटिव, ऊपर से अगर आपको देखना है बिल्कुल टॉप से, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जो मुझे स्टेयरकेस डिज़ाइन करना है वो कुछ इस वाले कंडीशन पे करना है, ठीक है, ताकि कंप्लीट जो बिल्डिंग एरिया है वो मैं वैकेंट चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो देखो ये जो कंप्लीट पोर्शन है इसको हमें हाइड करना होगा। अगर मान लो प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो कुछ ना कुछ तो हमें हाइड करना होगा ना, ताकि ईजिली हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सके। छोटा अगर प्रोजेक्ट है तो आप यहाँ पे ईजिली बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे हाइड करना है तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है कट सेक्शन का। फॉर एग्जांपल ये देखिए कट सेक्शन मैंने किया, पूछा गया आपसे यहाँ पे सेलेक्ट टू व्यू, मैं अगेन इसको कर देता हूँ यहाँ पे ओके। मुझे सिर्फ इस पे काम करना है, तो मैंने इनको सिलेक्शन किया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हाइड हो चुकी हैं। ज़रा आइसोमेट्रिक व्यू में देखें, कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। अब मुझे क्या करना है कि ये जो बीम यहाँ पे, सॉरी जो कॉलम यहाँ पे गिवन है, राइट, इसको इसके बीच में मुझे एक नोड यहाँ पे जनरेट करना है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट नोड कमांड की हेल्प से एक मिड पॉइंट लेके चलना है ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मिड पॉइंट ले आता हूँ। तो देखो 1.5 मीटर पे आ गया। अब 1.5 मीटर का क्या है, हम इजीली पता लगा सकते हैं कि जिस कॉलम को हमने सिलेक्शन किया उसका लेंथ कितना है, 3 मीटर। मैं ओके कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मिडल में आपके पास एक जो नोड था वो ऐड हो चुका। अब मैं इस नोड को सेलेक्ट करता हूँ नोड कर्सर की हेल्प से, और सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक मुझे यहाँ पे करना है, और देखो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आता है पेस्ट नोड्स। अब राइट, अब ये जो मुझे लेके चलना है, जैसे मान लो स्टेयरकेस अगर आपका आता है, अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ तो यहाँ पे आएगा। अब इसका कुछ ना कुछ मुझे लैंडिंग यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए मुझे। तो इसके सपोर्ट के लिए मैं इस नोड को कुछ इस डायरेक्शन में, यानी कि ये तो Z हो गया ना, Z से अगर इस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव, तो मुझे नेगेटिव में करना है। और नेगेटिव में कितना कॉपी करना है, कि मतलब कितना इसको मूव कराना है, वो कॉन्सेप्ट अभी हमें समझना है, राइट। 1 मीटर में लेके चलता हूँ यानी कि 3 फीट, तो Z में लेके आना है। मैंने रखा यहाँ पे -1, इसको मैंने किया ओके। तो देखो एक नोड यहाँ पे कॉपी हो गया। अब वापस इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, और ये 1 मीटर तो ये हो गया ठीक। अगर इसके आगे 1 मीटर लेके चलना है तो 2 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। पेस्ट नोड मैंने किया। अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ -2 मीटर, इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो देखो 2 नोड हमने यहाँ पे जनरेट कर लिए विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट। तीनों नोड को आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लो, और अगेन हम इनको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सिलेक्शन आपने किया, और ये तीनों नोड कुछ इस तरीके से कॉपी करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी, और अगेन मुझे यहाँ पे कर देना है पेस्ट नोड्स। अभी देखो इनको कॉपी करने के बाद कहाँ पे पेस्ट करना है हमें, बिकॉज लैंडिंग अगर मुझे मान लो यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा ना कुछ इस तरीके से लैंडिंग, तो वो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक्स में करना पड़ेगा हमें। तो वो मैंने रखा 0.75 मीटर, राइट। अब इसको फिट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो 6 नोड यहाँ पे हो गए आपके पास। अब यहाँ पे मुझे कैंटिलीवर बीम का वर्क करना पड़ेगा। तो कैंटिलीवर बीम का वर्क का मतलब क्या होगा, मुझे यहाँ पे एक बीम बनाना है, दूसरा मुझे यहाँ पे एक स्लैब भी क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो कैंटिलीवर बीम लगाने के लिए क्या करना है, जैसे बीम लगाना है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे बीम कर्सर। तो ये मेरा एक कैंटिलीवर बीम मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया, राइट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्लैब लगा लेते हैं। स्लैब के लिए आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे 3 नोडेड प्लेट्स है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट पे आता हूँ, ज्योमेट्री में मुझे यहाँ पे प्लेट करना है, क्वाड्रिलेटर लगाना है, यानी कि 4 नोड्स आपके पास होने चाहिए, सेकंड, ये थर्ड, और ये मेरे पास 4th। तो देखो यहाँ पे जो प्लेट था वो मैंने अप्लाई किया। अब मुझे क्या करना है, ये वाले जो नोड पॉइंट्स हैं इनको भी कुछ ना कुछ कॉपी आपको करना होगा। तो कॉपी करने का मेथड क्या है, अगेन मैं यहाँ से नोड को सिलेक्शन कर लेता हूँ, और इन दोनों नोड्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन कॉपी, अगेन वी हैव टू क्लिक ऑन पेस्ट नोड, और जो डायरेक्शन रहेगी आपके पास यहाँ पे अगेन नेगेटिव में रहेगी। नेगेटिव में कितना लेके चलना है वो सारी चीज़ें अभी हमें देखना है, राइट। जैसे Z में कॉपी करना था, -1 मैंने रखा, ओके आप इसको करो, फिर से यही आपके पास है, और मैं इसको अगेन यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। इसको यहाँ से पहले सेव कर देते हैं, और इस वाले नोड को मैं सिलेक्शन करता हूँ।
अगेन सिलेक्शन करके राइट क्लिक करके मैंने इसको किया कॉपी, अगेन पेस्ट नोड, और वापस मुझे इसको -1 मीटर लेके चलना है, राइट। इसको मैंने ओके किया, 3 नोड आपके पास यहाँ पे हो चुके। अब अगेन 4 नोडेड प्लेट मेरे को यहाँ पे लेके चलना है, राइट। तो अगेन ज्योमेट्री में आते हैं, ऐड प्लेट मुझे करना है। क्वाड्रिलेटरल प्लेट अगर आप डिज़ाइन करते हो तो यहाँ से मुझे इसको सिलेक्शन करना है। देन ये मेरे पास एक थर्ड नोड है और मैं यहाँ पे एक प्लेट मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। देखो पहला कुछ इस तरीके से स्टेयर होगा, सेकंड ये है। अब मुझे ऊपर यहाँ पे ज्वाइन कर देना है इनको, राइट। ऐसे ही सेम वे में यहाँ से मुझे इसको कनेक्ट कर देना है। टॉप वाला भी मैंने एक राइजर यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो देखो ये यहाँ पे स्टेयरकेस कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो गई। अभी देखो स्टेयरकेस तो हमने डिज़ाइन कर लिया, यानी कि जो बाकी का सेक्शन है ज़रा उसको शो करते हैं। तो हाइड हमने किया था, शो मुझे करना है यहाँ पे फिर से। तो देखो आपके पास एक आइकन आता है यहाँ पे डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। तो यानी कि पूरा स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाना है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ पहले सेव। अभी देखो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे शो हुआ। अब मुझे यहाँ पे कुछ प्लेट्स यहाँ पे डिज़ाइन करनी है, जैसे रूफ आपको लगाना है तो उसका जो प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे आपके पास एक बीम है ना, जो यहाँ पे गिवन है, हमने सेकेंडरी बनाया था, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है, यहाँ पे मुझे एक नोड बना लेना है। इंसर्ट नोड में करता हूँ, मिड पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से भी फिर से यही जो वर्क है स्टेयरकेस आपको डिज़ाइन करना है, राइट। अब देखो ज़रा प्लेट्स आपको यहाँ पे ऐड करनी है, तो उसका तरीका कैसे करना है आपको, उसके लिए हमें यहाँ पे फिर से प्लेट नोड है उसको लेने की ज़रूरत है। ज्योमेट्री मैंने किया, ऐड प्लेट मुझे करना है। क्वाड्रिलेटरल आपको यहाँ पे चलना है, तो मैं पहले इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्लेट आपके पास ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। ऐसे अब देखो ये तो ओपन रखना है ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेयर नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा हुआ। अब इसके बाद अगला हम क्या करते हैं कि जो आपके पास ये वाला नोड था, डायरेक्ट मैं इसको कुछ इस तरीके से लेके आता हूँ। सेकंड, आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। और जो ये वाला हमने डिज़ाइन किया था, इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट कुछ इस तरीके से फिनिश कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप नोड से नोड अप्लाई करेंगे तो भी हम इजीली कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से नोड को सिलेक्शन करते हैं, और जो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे था ना, इसको हटा देते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया, राइट। यस, इसको कर दो आप। अभी देखो ज़रा, अब ज़रा रेंडरिंग करके देखते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का दिखेगा। रेंडरिंग में देखो ये स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरीके का दिख रहा है, यानी कि जो आपके पास बीम्स हैं, अभी वो कॉलम्स हैं, वो यहाँ पे उनका जो स्ट्रक्चर है, सेक्शन है, वो अभी हमने यहाँ पे डिज़ाइन नहीं किया, ठीक है। तो उनका सेक्शन भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अभी देखो मुझे यहाँ पे वन मोर स्टोरी लेके आना है, तो जो भी आपके पास नोड्स हैं उनको सिलेक्शन करके हमें एज इट इज़ ट्रांसलेशन रिपीट यहाँ पे करना होगा, राइट। अभी देखो तब आप यहाँ पे स्टेयरकेस डिज़ाइन करोगे ना, तो उस स्टेयर के कंपैरिजन में यहाँ से अगर हम स्टार्टिंग करेंगे तो मुझे एक और यहाँ पे बीम लगाना पड़ेगा। जैसे 2 नोड हैं तो मुझे यहाँ पे पहले बीम ऐड करना है ना, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे ऐड बीम। इसको और यहाँ से मैं इन दोनों बीम्स को कनेक्ट कर देता हूँ, राइट। अब ज़रा रेंडरिंग, अब आप इसको देखोगे ना, फिर से अगर हम सिलेक्शन करके देखें, Ctrl+ से अगर आप करोगे तो देखो बीम यहाँ पे आपका हाईलाइट हो चुका है, राइट। सिलेक्शन मैंने किया, मुझे यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसलेशनल रिपीट, यानी कि यही स्ट्रक्चर मुझे ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो क्लिक करना आपको यहाँ से ट्रांसलेशनल रिपीट के, और रिपीट पे, और डायरेक्शन आपका यहाँ पे कैसा रहेगा, वाई। तो वाई डायरेक्शन रहेगा। स्पेसिंग आपको कितना लेना है, 3 मीटर का, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो बिल्डिंग है वो हमारा 3 + 3 6 मीटर रहेगा। मैं यहाँ पे 3 मीटर लेता हूँ, एक ही स्टेप मुझे चलना है, राइट। स्पेसिंग आया 3, इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो नोटिस करो एज इट इज स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे कॉपी हो चुका। रेंडरिंग अगर हम करके देखें तो देखो ज़रा, ये स्ट्रक्चर आपका हुआ है ना, लेकिन जो स्टेयरकेस हैं, प्लेट्स हैं, वो अभी तक हमारी यहाँ पे कॉपी नहीं हुई हैं। तो उनका तरीका क्या है, उससे पहले ज़रा इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अभी जो हमारे पास यहाँ पे प्लेट्स हैं उनको सिलेक्शन करना है, तो प्लेट्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास प्लेट कर्सर, Ctrl+A मैंने किया, और यहाँ पे देखो कंप्लीट जो प्लेट था वो यहाँ पे ऐड हो चुका। अब इसको भी मुझे ऊपर की तरफ कॉपी करना है, तो ट्रांसलेशनल रिपीट मैंने किया, वाई है, डिस्टेंस जो है डिफ़ॉल्ट स्टेप स्पेसिंग वो मैंने रखा 3 मीटर, 3 मीटर यहाँ पे गिवन है। एंड देन आफ्टर यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। तो देखो यहाँ पे भी आपके पास जो प्लेट्स थी वो आपकी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ज़रा रेंडरिंग करके देखें तो देखो ज़रा 2 स्टेयर हैं आपके पास इजीली यहाँ पे, और रूफ जो है, फ्लोर है, वो भी आपका यहाँ पे कॉपी हो चुका है। इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस।
अब हमें क्या करना है, रेंडरिंग हमने करके देखा तो देखो बीम्स और कॉलम हमने लगा तो दिए लेकिन उनका प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं किया, यानी कि उनकी थिकनेस, मटेरियल किसका, भाई स्टील का बना रहे हो, कंक्रीट का बना रहे हो, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे रखना है। तो मैं यहाँ पे जनरल पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे डिफाइन का, देन उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो आपके पास, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बीम और कॉलम किस तरीके का बना रहे हैं। बीम हमेशा रेक्टेंगल में बना लेना है, जो कॉलम है वो आपकी चॉइस है कि सर्कल का बनाओ या फिर रेक्टेंगल का बना सकते हो आप, ठीक है। तो मान लो मैं रेक्टेंगल यहाँ पे लेता हूँ, तो 2 सेक्शंस होंगे आपके पास, ठीक है। तो बीम का साइज़ मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे 0.3 इंटू 0.23 टैप प्रेस किया मैंने, 0.3 मीटर, ठीक है। कॉन्क्रीट का मटेरियल मैंने रखा है, इसको ऐड कर देते हैं। तो पहला सेक्शन हो गया किसके लिए, बीम के लिए, ठीक। यही सेक्शन मुझे किसके लिए लेके आना है, बीम के लिए, जो सेकेंडरी बीम हो उसका ले लेते हैं। तो इसको 0.23 था, सेकेंडरी बीम भी मैं 0.23 इंटू 0.23 ले लेता हूँ। मटेरियल आपका सेम रहेगा कॉन्क्रीट, इसको मैंने किया ऐड, 2 सेक्शन हम बने। अब जो हमारे पास जो कॉलम्स हैं उनका भी साइज़ हमें यहाँ पे रखना है। तो 0.23 सेकेंडरी बीम का लिया था ना हमने, तो इसका मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 0.3 मैंने रखा, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे 0.3 मैं यहाँ का कॉलम का लेके चलता हूँ Z और D में दोनों में, ठीक है। डेप्थ मैंने रखा प्लस उसकी विड्थ यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ ऐड, एंड अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज। तो देखो 3 सेक्शन आए, पहला जो बीम्स है नॉर्मल, राइट। सेकेंडरी बीम्स हमने जहाँ जहाँ पे लगाई थी तो सभी को पता है, ठीक। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे कॉलम गिवन है, ओके। तो यहाँ पे जो प्लेट है उसका भी थिकनेस आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि जो अपने पहला प्लेट नीचे है ऊपर है उनका थिकनेस करना है। तो मैं थिकनेस पे यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, तो देखो प्लेट थिकनेस आपके पास आया और मैं यहाँ पे डिज़ाइन करता हूँ 0.1, राइट। 0.125 मीटर का हम यहाँ पे लेके चलते हैं, सभी के लिए सेम रहेगा, चारों कॉर्नर के लिए। तो 125 मैंने किया, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज। अभी क्या करना है यहाँ पे, जैसे प्लेट को हम करेंगे, कॉलम है, कॉलम आपका किस डायरेक्शन में है, वाई में रहेगा। तो सिलेक्शन करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट, यहाँ पे बीम पैरेलल टू वाई। तो देखो जितने भी कॉलम्स थे वो आपके सारे सेलेक्ट हो गए, अदरवाइज हमें एक एक यहाँ पे सिलेक्शन करने पड़ते। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, इसको मैं असाइन करके प्रोसीड मैंने किया, यस मैंने किया, ठीक है। रेंडरिंग ज़रा करके देखें तो देखो यहाँ पे कॉलम तो आपके पास असाइन हो चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना है, बीम को भी असाइन करना है। अब मैं यहाँ पे प्लेट थिकनेस कर देता हूँ, बीम भी हम करेंगे लेकिन अलग अलग तरीके से, ठीक है। जैसे प्लेट थिकनेस है, इसको मैं असाइन टू व्यू कर लेता हूँ, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, किसी तरह का कोई स्टेप यहाँ पे ऐड नहीं करना। अभी ज़रा फिर से रेंडरिंग करके देखो तो आपको थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। इसको मैंने किया क्लोज, प्लेट थिकनेस मैंने यहाँ पे लगाया, सिंपल है, सिलेक्शन करना है, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन प्लेट थिकनेस, असाइन टू व्यू, असाइन एंड देन यस। तो यहाँ पे प्लेट थिकनेस आपका असाइन हो चुका। अब बीम आपको लेके आना है, तो प्राइमरी सेक्शन के लिए जैसे मैंने इसको सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करने के बाद आपके पास एक वही फिर ऑप्शन है बीम पैरेलल टू। अब देखो बीम आपका कहाँ कहाँ होगा, एक्स में मिलेगा, ठीक है। उससे पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ, एक्स वाला हो गया, ठीक। ऐसे ही मुझे यहाँ पे बीम सेलेक्ट मैंने किया पैरेलल टू जेड, तो जेड में मैंने किया। अब मुझे यहाँ पे टॉप पे सिलेक्शन कर लेना है, और जो सेकेंडरी बीम थे ना उनको मुझे यहाँ से हटा देना है। तो सेकेंडरी बीम हमारा कौन कौन सा था, पहला, दूसरा, तीसरा। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल सेलेक्शन करके इनको मैंने डी सेलेक्ट किया, राइट। कुछ इस तरीके से आप इनको डी सेलेक्ट कर सकते हो। ज़रा 3D में देखें तो देखो यहाँ से भी ये हटा हुआ है, ठीक है। कंप्लीट जो है पैनल मैंने यहाँ पे हटाया हुआ है। अब असाइन टू सेलेक्टेड बीम पे क्लिक करना है, असाइन इसको कर देते हैं, डू यू वांट टू प्रोसीड, मैंने किया यस। तो देखो बीम्स यहाँ पे अप्लाई हो चुके। ज़रा रेंडरिंग में देखें 3D करके, तो देखो जहाँ जहाँ पे हमने ये जो बीम्स थे इनको अभी हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो तरीका क्या है, सेम वही मेथड हम लेके चलेंगे। 2-3 पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जो मेरा सेक्शन था, अगेन हमें यहाँ पे क्या करना है। अभी देखो तरीका क्या है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो रेक्टेंगल को कॉन्क्रीट का, और फिर से हम यहाँ पे सेलेक्ट में आते हैं करते हैं, तो ये थोड़ा प्रोसीजर अलग होगा। अभी तरीका क्या है कि जो चीज़ें हमारी बच गई है उन पे मुझे प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। यानी कि देखो सभी प्रॉपर्टीज़ हमने लगा ली, लेकिन अब 2-3 बीम्स जो अभी हमने हटाया, 3 बीम अपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और तीसरा नीचे आपके पास ग्राउंड फ्लोर थे वहाँ पे भी हमने हटा दिया। तो टोटल 6 आपके पास बीम्स यहाँ पे अप्लाई होंगी। जो सेक्शन है 0.23 इंटू 23 का सेकेंडरी बीम्स हैं। तो देखो ये तो हमारा मिसिंग हो गया ना पार्ट, कि सब कुछ लगाने के बाद ये जो चीज़ें बच गई हैं उन पे अगर आपको मटेरियल अप्लाई करना है तो यहाँ से हम सिलेक्शन करेंगे मिसिंग एट्रीब्यूट, और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है मिसिंग प्रॉपर्टी। देखो सेलेक्ट हो गया बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास।
असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे असाइन, मैंने इसको किया यस, राइट। अब ज़रा रेंडरिंग करके देखें तो जितने भी आपके पास बीम्स थे देखो वो भी यहाँ पे अप्लाई हो चुके, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करके मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज। अभी देखो मॉडलिंग का पार्ट हो चुका, सेक्शंस हमने लगा दिए, बीम कॉलम स्लैब हमने डिज़ाइन कर दिया। अभी हम यहाँ पे सपोर्ट लगा लेते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट के लिए मुझे क्या करना है, फ्रंट को मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले सपोर्ट मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, फिक्स सपोर्ट मैंने किया, ऐड आपको यहाँ पे कर देना है। सपोर्ट जो है सेकंड, यही तो हमने अप्लाई किया है, सिलेक्शन मैंने किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज़ कर्सर टू असाइन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है यूज़ कर्सर टू असाइन, जैसे मुझे यहाँ पे सपोर्ट अप्लाई करना है ना। अब ज़रा 3D में देखें इसको आइसोमेट्रिक व्यू में, तो जितने भी आपके पास सपोर्ट थे असाइन हो चुके। असाइन टू सेलेक्टेड नोट्स, यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। तो देखो सपोर्ट आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो चुके। अब सपोर्ट हमने लगाया, अगला जो तरीका है, अगला जो स्टेप है वो क्या है, हमें लोड एंड डेफिनेशन, आपको लोड्स लगाना है यहाँ पे। अब देखो जो लोड आपको लगाना है, देखो बिल्डिंग का सेल्फ वेट होता है, डेड लोड हम लगाएंगे, लाइव लोड लगाएंगे और अर्थक्वेक लोड भी लगाएंगे, जिसको आप सिस्मिक भी बोलते हो, राइट। तो विंड लोड कंडीशन की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग का हाइट तो हमारे पास है ही नहीं इतना, अकॉर्डिंग टू कोड्स IS 456 के बिहाफ पे अगर हम चलें तो जो भी आपके पास यहाँ पे लोड्स हैं, मतलब विंड इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इतनी तो हमारी बिल्डिंग की हाइट है ही नहीं कि हम उस पर विंड लोड अप्लाई कर सकें, ठीक है। क्योंकि अगर 10 मीटर से ज़्यादा हमारी हाइट होती है तो हम विंड लोड को कंसिडर करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। लेकिन बिल्डिंग का हाइट कितना है, सिर्फ 9 मीटर है, ठीक है। 11 मीटर होता, 12 होता, 15, 20, हम इजीली यहाँ पे विंड लोड अप्लाई कर सकते थे। अगर आप अभी भी करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं रहेगा उसका, इसलिए हम यहाँ पे विंड लोड को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब ज़रा चलते हैं लोड एंड डेफिनेशन पे, क्लिक मैंने किया यहाँ पे, देन यू हैव टू क्लिक ऑन लोड केस डिटेल। उससे पहले सिस्मिक लगाना है तो डेफिनेशन पे क्लिक करते हैं, प्लस के आइकन पे क्लिक किया, सिस्मिक डेफिनेशन यहाँ पे है, इसको मैं कर देता हूँ ऐड। तब आप ऐड करोगे तो देखो एक पैनल आपके पास यहाँ पे आता है और इस पैनल में टाइप आपको यहाँ पे डिफाइन कर लेना है, राइट। कि आप कौन से, जैसे IS इंडिया में बिल्डिंग डिज़ाइन हो रही है तो IS कोड को यहाँ पे डिफाइन कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने रखा IS 1893 2005 को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। और इसके बाद पहले आप इसको यहाँ पे सेव कर लीजिए और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ जनरेट पे। तब आप क्लिक करेंगे तो देखो आपके पास एक पैनल आया। अब जोन फैक्टर आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, सिटी के बिहाफ पे कि कौन कौन से सिटीज़ में किस तरह की विंड वहाँ पे फ्लो करती है, कितने किलोमीटर कितनी स्पीड से वहाँ पे विंड फ्लो करती है। तो अगर आप लाइव सेशन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, काफ़ी डिटेल में वहाँ पे बताया गया है कि जोन फैक्टर किस तरीके से डिसाइड करता है, रिस्पॉन्स रिडक्शन आपको कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। डैम्पिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, बिल्डिंग अगर मीडियम सोयल पे है, लूज सोयल पे है, हार्ड पे है तो कौन कौन से फैक्टर वहाँ पे कंसिडर करेंगे, सिस्मिक लोड में स्ट्रक्चर का टाइप कैसे डिफाइन करना है। तो वो सारी चीज़ें हैं, फॉर्मूला बेसिस वहाँ पे डिफाइन है, स्ट्रक्चर का टाइप कैसे डिफाइन करें, इंपॉर्टेंस फैक्टर, RRF जो फैक्टर होता है, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, उसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, जोन कैसे फाइंड आउट करना है। तो आप लाइव सेशन में इसको काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो डायरेक्ट वैल्यूज़ लेके चलता हूँ। जैसे जो सिटी है वो मैं सिटी के भी हाफ पे ना करते हुए मैं डायरेक्ट यहाँ पे जोन फैक्टर ले लेता हूँ और जोन फैक्टर में लेके चलता हूँ 0.36, जिसके लिए मैंने 5th जो जोन है चॉइस है उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अभी देखो तब आप डिफाइन करते हो तो रिस्पॉन्स रिडक्शन है आपके पास बाई डिफ़ॉल्ट 5 है। सोयल जो है यहाँ पे हार्ड की बजाय मैं लेके चलता हूँ कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो मीडियम सोयल पे बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे टाइप में मीडियम को सिलेक्शन किया। डैम्पिंग रेशियो है, मैं डायरेक्ट इसको कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो आपके पास ऑप्शन आता है जनरेट, उस पर क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ थी वो आपकी चेंज हो चुकी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जोन है 0.36 है, RF यहाँ पे 5 गिवन है, इंपॉर्टेंस फैक्टर 1 है, SS जो सॉयल सिल्ट फैक्टर है वो यहाँ पे 2 है। किस तरीके से आया ये इसका एक फॉर्मूला यहाँ पे गिवन होता है, राइट। इसमें जो भी आपके पास वैल्यूज़ है मैं डायरेक्ट उसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तब आप ऐड करोगे तो देखो हो चुका, लेकिन यहाँ पे सेल्फ वेट को भी ऐड कर देना है। 2 चीज़ें अभी हमने यहाँ पे ऐड किया। अभी देखो जो मुझे यहाँ पे मेंबर वेट लेके आना है उसको किस तरीके से कंसिडर करना है वो उसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, राइट। जैसे 2 चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन किया, फैक्टर, दूसरा सेल्फ वेट। अब आप तब मेंबर वेट पे आते हो तो मेंबर वेट मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ यूनिफॉर्म। लोडिंग टाइप कैसा लगेगा, यूनिफॉर्म। अब वेट आपको कैसे डिफाइन करना है, स्टार्टिंग डिस्टेंस क्या रहेगी, एंडिंग डिस्टेंस क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो इसके लिए ज़रा बीम का जो क्रॉस सेक्शन था ज़रा उसको डिफाइन करते हैं।
बीम का जो क्रॉस सेक्शन था डायमेंशन के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल जो मैंने वहाँ पे बीम का क्रॉस सेक्शन डिफाइन किया था वो कितना था आपके पास 0.3 था। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 25 जो कि आपका यूनिट वेट होता है उसको मैंने डिफाइन किया। 25 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो फॉर्मूला है आई थिंक कैलकुलेशन करोगे तो 1.725 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ पे गिवन होता है। तो मैंने वेट पे क्लिक किया 1.725। इसका भी डिटेल में फॉर्मूला है, आप चेक कर सकते हैं। ऐड में इसको करता हूँ, देन आफ्टर वी हैव टू क्लिक ऑन क्लोज। तो सिस्मिक डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब यूनिफॉर्म लोड आपके पास है, उसको कहाँ कहाँ पे लगाना है। तो यूनिफॉर्म लोड हमने जनरली बीम्स के लिए समझा था, तो क्या करना है, यूनिफॉर्म पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है सेलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स, यानी कि सिर्फ बीम्स के लिए किया था तो हमें यहाँ पे बीम पे ही अप्लाई करना होगा। एक्स और जेड दोनों को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, एक्स में और जेड में। देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड बीम एंड यस। तो मैं यहाँ पे असाइन टू सिलेक्टेड बीम करता हूँ, ठीक है। असाइन मैंने इसको किया, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। तो आपने देखा कि जो यूनिफॉर्म लोड था 1.725 का वो यहाँ पे बीम्स पे अप्लाई हो चुका। अब आपको लोड केस डिटेल यहाँ पे डिफाइन करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लोड केस डिटेल। मैंने इसको यहाँ पे किया ऐड करने के बाद आपके पास पैनल आता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले सिस्मिक को लेके चलते हैं, राइट। अब सिस्मिक को जो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे उसका कुछ टाइटल आपको रखना होगा, राइट। तो देखो दो कंडीशन हमने रखी थी यहाँ पे। अर्थक्वेक लोड है तो मैं यहाँ पे अर्थक्वेक लोड डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। कैपिटल में मैंने रखा अर्थक्वेक लोड और डायरेक्शन मेरे पास रहेगी एक्स, राइट। पहले आप इसको यहाँ से सेव कीजिए। जो डायरेक्शन मुझे यहाँ पे डिफाइन करना था वो एक्स में रहेगा, राइट। मैंने इसको किया ऐड। ठीक ऐसे ही मुझे सिस्मिक लेके आना है फिर से जेड डायरेक्शन में। तो अर्थक्वेक लोड मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, डायरेक्शन मेरे पास कौन सी रहेगी, जेड। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद देखो दोनों लोड केस डिटेल यहाँ पे आए। अब आपको डेड लोड यहाँ पे लगाना है। तो डेड पे मैंने क्लिक किया और जो लोड केस डिटेल रहेगा डेड का उसका शॉर्टकट की मैं लेके चलता हूँ DL, डेड लोड के लिए मैंने रखा। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऐड। अब लाइव लोड आपको यहाँ पे लेके चलना है, तो लाइव लोड को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसका शॉर्टकट की मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ लाइव मैंने रखा, LL मैंने यहाँ पे मेंशन किया, मैंने किया इसको ऐड। 4 लोड केस डिटेल मैंने यहाँ पे रखे। अब सिर्फ 4 ही आपको रखने हैं, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज। अब जो एक्स डायरेक्शन कंडीशन में अर्थक्वेक लोड है उसको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो सिलेक्शन मैंने किया अर्थक्वेक लोड इन एक्स डायरेक्शन, उसको करना है मुझे यहाँ पे ऐड। और एक ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ पे सिस्मिक लोड। देखो डायरेक्शन एक्स है। अब फैक्टर आपको क्या डिफाइन करना है, यहाँ पे 1 फैक्टर रखा, डायरेक्शन आपके पास सेम है। ऐड करके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अप्लाई हो चुका। ठीक ऐसे ही अभी असाइन हमें करना है जेड को। मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ जेड डायरेक्शन में, ऐड में इसको करता हूँ। यहाँ पे गिवन है मेरे पास सिस्मिक लोड, डायरेक्शन मैंने रखा जेड, फैक्टर मेरे पास यहाँ पे 1 गिवन है। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे ऐड और क्लोज। बट डायरेक्शंस आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब डेड लोड आपको लेके चलना है। तो डेड लोड में बेसिकली क्या होगा, पहले तो बिल्डिंग का सेल्फ वेट होता है। तो DL को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऐड लोड को मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, पैनल आपके पास यहाँ पे ओपन हुआ, सेल्फ वेट है। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ पहले ऐड करने के बाद आप डायरेक्ट इसको यहाँ से करिए क्लोज, राइट। अब जो यहाँ पे सेल्फ वेट है इसको असाइन टू व्यू आपको कर लेना है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे लाइव लोड को लेके आना है। तो सेल्फ वेट असाइन टू व्यू असाइन कर लो, क्योंकि बिल्डिंग का खुद का यहाँ पे वेट रहेगा। असाइन हो चुका। लाइव लोड को क्लिक करते हैं यहाँ से, ऐड पे आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे जो फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना है। तो फ्लोर लोड आपके पास रहेगा लाइव लोड के का, उसमें प्रेशर मान लो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ फ्लोर लोड में। प्रेशर मैंने रखा नीचे लगेगा तो नेगेटिव लेता हूँ मैं 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रेजिडेंशियल है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर रखा। अब देखो मिनिमम हाइट आपके पास कितना है, मैक्सिमम कितना है, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो बिल्डिंग की मिनिमम हाइट कितना रहेगा, 3 मीटर है, और मैक्सिमम हाइट कितना रहेगा, 6 मीटर है। दोनों चीज़ें कंसिडर किया, ऐड करके डायरेक्ट आप इसको कर दीजिए क्लोज। तो देखो वाई रेंज भी आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब हमें क्या करना है, अगेन लोड केस डिटेल में आना है और लोड केस कॉम्बिनेशंस को भी यहाँ पे डिफाइन करना है। लोड केस डिटेल ऐड आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है ऑटो लोड कॉम्बिनेशंस। क्लिक आपने किया, कोड यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ। इंडियन कोड आपको यहाँ पे लेके आना है, ACI इंडियन कोड को सिलेक्शन किया। जनरेट लोड पे आपको क्लिक करना है। तो देखो लोड कॉम्बिनेशंस आपके पास यहाँ पे आ चुके। अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड एंड लास्ट इट
क्लोज। ऐड मैंने किया, आप डायरेक्ट आप इसको कर दीजिए क्लोज। इसका जो बेनिफिट है वो है कि जितने भी लोड थे वो आपने यहाँ पे असाइन कर दिए, ठीक है। सभी लोड हमने बिल्डिंग पे एक साथ अप्लाई हो चुके हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मटेरियल पे आना है। आपको डिफाइन करना है कि बिल्डिंग कौन से मटेरियल की बनी हुई है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मटेरियल पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कंक्रीट को यहाँ पे डिफाइन करना है। असाइन टू व्यू कि जो मेरे पास बिल्डिंग है वो कम्प्लीटली मटेरियल का है। तो देखो सिंपल यहाँ पे मटेरियल आ चुका, कंक्रीट। अभी देखो इसके बाद क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है कि जो बिल्डिंग आपने बनाया, जो भी डायमेंशंस आपने यहाँ पे रखी, जो भी सेक्शंस आपने यहाँ पे रखे, वो आपके पास सुटेबल है या नहीं है। तो परफॉर्म एनालिसिस एंड प्रिंट मैंने किया, परफॉर्म एनालिसिस ऐड, देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज। अब इसके बाद हमें एनालाइज पे आना है, शॉर्टकट की है Ctrl+F5, रन एनालाइज, यू हैव टू क्लिक ऑन सेव। तो अभी देखो आपके पास एक रिपोर्ट आएगी जिसमें हमें ये पता चलेगा कि जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ठीक है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे 0 एरर गिवन है, इसका मतलब जो बिल्डिंग है उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बिल्डिंग हमने डिज़ाइन किया है वो सारे लोड कैरी कर सकती है, जो भी हमने लगाए हैं, जो भी हमने फोर्स वहाँ पे लगाए, जो भी लेंथ हमने रखा, जो भी सेक्शन हमने रखा, वो सारी चीज़ें आपकी बिल्डिंग यहाँ पे कैरी कर सकती है। तो आप नोटिस कर सकते हैं, देखो 0 एरर यहाँ पे आया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे करना है, क्योंकि फर्दर प्रोसीडिंग समय करना है और भी हम यहाँ पे बिल्डिंग पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। इसको मैंने किया यहाँ पे डन। पैनल आता है यहाँ पे, जितने भी जो लोड्स थे सेलेक्टेड, इनको आप अप्लाई करके और ओके कर दीजिए, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे कंप्लीट रिलेटिव, मैक्सिमम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और जितने भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। कंप्लीट समरी यहाँ पे गिवन है, बीम का और नोड का कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो टेबुलर फॉर्म यहाँ पे गिवन है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है तो उसके भी आपके पास तरीके हैं, जैसे मान लो SFD BMD आपको चेक करना है, डेड लोड के कंडीशन में क्या रहेगा, लाइव लोड के कंडीशन में क्या रहेगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, कंट्रोल को मैंने प्रेस किया, ज़रा जूम करके देखते हैं। तो स्ट्रक्चर देखो कितना डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ पे आप चेक कर रहे हो ना। तो जो ये मूवमेंट है, एनिमेशन, आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मान लो मुझे SFD BMD की वैल्यूज़ कैलकुलेशन करनी है, या फिर मान लो मुझे डेड लोड के कंपैरिजन में देखना है। तो देखो अगर डेड लोड लगता है तो बिल्डिंग कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होगा, जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बिल्डिंग कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ फेलियर करेगा अगर डेड लोड हम ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। लाइव लोड के कंडीशन में देखोगे तो उसका वैल्यू कुछ इस तरीके से होगा, राइट, ठीक है। ऐसे मान लो मुझे यहाँ पे चेक करना है, लाइव लोड के कंपैरिजन में SFD देखना है। बेंडिंग मोमेंट अगर हम देखें तो ज़रा देखो जूम करके, ये आपके पास बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरीके का रहेगा, राइट। ऐसे ही मान लो अगर मुझे शेयर फोर्स चेक करना है, ठीक है। अभी जैसे बेंडिंग मोमेंट को हटाते हैं, लाइव के लोड में अगर मुझे शेयर फोर्स चेक करना है तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से रहेगी, राइट। वाई में अगर शेयर फोर्स हम देखें तो उसका वैल्यू कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजीली जूम करके कंप्लीट स्ट्रक्चर को चेक कर सकते हैं। तो देखो SFD BMD का जो डायग्राम था वो कुछ ऐसा ही होता था, कुछ इसी तरीके का हम बनाते थे, ठीक है। लाइव लोड था, जैसे अर्थक्वेक के उसमें चेक करना है तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का शेयर फोर्स रहेगा। Z में देखेंगे तो X में था, Z डायरेक्शन में कुछ ऐसा रहेगा आपके पास, राइट। ऐसे ही मान लो लाइव लोड का चेक करें तो लाइव लोड का ये है। अगर डेड लोड का चेक करना है तो आप डेड लोड का कुछ इस तरीके से SFD हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, राइट। बीम्स का देखना है, वही है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बीम्स। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे। मोमेंट आपको चेक करना है, आप करो। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे टॉर्जन इफेक्ट देखना है बिल्डिंग पे, तो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ऐसे मान लो मुझे एक्सियल फोर्स देखना है तो एक्सियल फोर्स आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो, ठीक है। शेयर फोर्स देखना है वाई में, शेयर फोर्स मान लो Z में भी देखना चाहते हो, दोनों में आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मान लो मुझे बेंडिंग मोमेंट चेक करना है वाई में, देन Z में अगर चेक करना है तो हम इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं विद अलग अलग कंडीशंस, राइट। तो स्ट्रक्चर था उसका बेंडिंग मोमेंट अभी हमने यहाँ पे देखा। अब ये तो था बीम के लिए। जैसे मान लो मुझे प्लेट्स के बारे में कुछ चेंजेस करना है तो उसका तरीका क्या होगा। प्लेट पे आप यहाँ पे आते हैं तो एक पैनल आपके पास यहाँ पे हुआ। स्ट्रेस का जो टाइप है मैं मैक्सिमम एब्सोल्यूट लेके चलता हूँ, राइट। लोड केस डिटेल मान लो मुझे लाइव लोड के बारे में चेंजेस करना है। लाइव लोड में स्ट्रेस में रखता हूँ मैक्सिमम एब्सोल्यूट। तो देखो वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई, कलर कोडिंग आपके पास बनेगी, हर एक कलर के हिसाब से जो इंटेंसिटी है स्ट्रेस की वो भी यहाँ पे चेंज होती है, राइट। जैसे मान लो लाइव को अगर ना लेते हैं, डेड लोड के बारे में चेक करना है, DL को सिलेक्शन किया, स्ट्रेस टाइप में लेके चलता हूँ, मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे गिवन है, अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके पास रहेगा, ठीक है। अगर मान लो अर्थक्वेक का कंडीशन लेके चलें Z डायरेक्शन में तो कुछ ऐसे आपके पास प्रेशर स्ट्रेस लगेगा बिल्डिंग पे।
एक्स डायरेक्शन में लेना है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रेस लगेगा, अगर मान लो लाइव लोड लेना है तो आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रेस यहाँ पे गिवन होगा। ये आपके पास मैक्सिमम एब्सोल्यूट प्रेशर है पर जितनी वैल्यूज़ है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। अब हमें फर्दर डिज़ाइन करना है तो इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे मॉडलिंग में आता हूँ। मॉडलिंग में आने के बाद देखो आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे आता है, डिज़ाइन पे मैं क्लिक करता हूँ और डिज़ाइन में कॉन्क्रीट को यहाँ से सेलेक्ट करके अब देखो कॉन्क्रीट का कोड यहाँ पे मिलेगा आपको IS 456। सिलेक्शन मैंने किया, आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे सिलेक्टेड पैरामीटर्स। IS 456 को सिलेक्शन करने के बाद तब आप सेलेक्ट पैरामीटर्स पे आते हो तो इन सभी को डीसेलेक्ट कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बिल्डिंग का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए कंक्रीट का, तो यहाँ पे देखो FC की वैल्यू है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैंने रखा, क्लिक करो यहाँ पे। ऐसे ही मुझे FY मेन चाहिए, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बार, ठीक है। तो FY मेन है, सिलेक्शन करके मैं इसको भी सिलेक्टेड पैरामीटर में ले आता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मुझे यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट चाहिए तो FY सेकेंडरी आप यहाँ पे सिलेक्शन करो, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 3 चीज़ें ऐड करी। ऐसे ही मेन रेनफोर्समेंट बार लेके आना है तो सिलेक्शन करो यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बार, और सेकेंडरी बार अगर मुझे लेके आना है यहाँ पे तो मैक्सिमम साइज होगा आपके पास सेकेंडरी बार का। सिलेक्शन मैं यहाँ पे करता हूँ और सिलेक्शन करने के बाद अगेन आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करो, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 जो पैरामीटर्स हैं उनको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ओके करने के बाद देखो जितने भी पैरामीटर्स थे वो तो हो चुके हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, उन पैरामीटर्स को डिफाइन भी करना है। तो डिफाइन पे क्लिक करते देखो 5 ही पैरामीटर हैं। FC की वैल्यू आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, FY मेन का वैल्यू आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो FC की जो वैल्यू है वो जैसे आप कितना आपको डिफाइन करना चाहते हो, जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना रहेगा यहाँ पे, इसको मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे 30,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपल है, आपको यहाँ पे इसको ऐड कर देना है, ठीक। ऐसे ही मुझे वैल्यू लेके आना है FY मेन का, तो मेन का जो वैल्यू है वो मैं 50,000 यहाँ पे लेके चलता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल 500, फॉर एग्जांपल मैंने इसको रखा 5 और जो वैल्यू है 5 टाइम्स मैंने यहाँ पे 0 मेंशन किया। यील्ड स्ट्रेंथ में थोड़ा इंक्रीज़ यहाँ पे कर लेता हूँ और ऐड आप इसको करो, ठीक। ऐसे ही मुझे सेक्शन रेनफोर्समेंट भी लेना है और सेम वैल्यू मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। ऐड मैंने किया, सेकेंडरी मैंने रखा, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन राइट, और इसको मैं यहाँ पे फिर से ऐड कर देता हूँ। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट साइज़ आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, जो बार आप लगाओगे उसका क्या साइज़ रहेगा। तो मैक्सिमम हम 16 का लेके चलते हैं और जो मिनिमम रेनफोर्समेंट लेके चलना है वो मैंने रखा 12 का, राइट। तो मैक्सिमम मैंने रखा 16 mm का, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऐड, और सेकेंडरी लेके चलता हूँ मैं 12 mm का, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आया, ऐड कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पे क्लोज। तो देखो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स को डिफाइन कर दिया। अब मुझे यहाँ पे लेके चलना है, कमांड्स पे आना है। तो कमांड में देखो जो डिज़ाइन बीम डिज़ाइन होगा वो आपका बेसिकली किसके लिए होगा, शेयर के लिए होगा, टॉर्जन के लिए होगा, फ्लेक्सर के लिए होगा। तो डिज़ाइन बीम को यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक। ऐसे यहाँ पे जो कॉलम आप डिज़ाइन करोगे वो किस कंडीशन में होगा, राइट। कॉलम पे तब आप आते हो तो देखो कॉलम किस किस के लिए, एक्सियल लोड प्लस बाई एक्सियल बेंडिंग के लिए कॉलम का डिज़ाइन करना है, ठीक। ऐसे ही जो हम स्लैब डिज़ाइन कर रहे हैं वो मोमेंट्स के लिए कर रहे हैं, जो फ्लेक्सरल मोमेंट होंगे आपका MX और MY में ऐड आपको करना है, ठीक। ऐसे टेक ऑफ हम यहाँ पे लेते हैं बेसिकली प्रिंट्स जनरेट करने के लिए, जैसे जो वेट ऑफ स्टील वहाँ पे आए, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट आपको दिखेगा, किन किन का बीम्स, कॉलम और जो भी एलिमेंट आपने अभी तक यहाँ पे डिज़ाइन किए, ऐड आपको करके क्लोज कर देना है। अब इतना सब करने के बाद देखो जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे अप्लाई की है वो सब यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जैसे आपको FC का वैल्यू लगाना है तो FC का वैल्यू किस तरीके से आप अप्लाई करोगे, सेलेक्टेड आपको करना है। सिलेक्शन करने के बाद जैसे आपने प्लेट का लगाया था असाइन टू व्यू आपको कर देना है यहाँ पे। जैसे FC को मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, असाइन टू व्यू, आप इसको यहाँ पे असाइन करिए। ऐसे FY मेन की वैल्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ, असाइन टू व्यू, असाइन इसको मैंने किया, यस। सेकेंडरी का वैल्यू मुझे डिफाइन करना है, असाइन टू व्यू, यस मैंने किया। अगेन मैक्सिमम जो रेनफोर्समेंट बार था उसका साइज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, यस, ठीक। ऐसे ही सेकेंडरी का जो 12 mm का यहाँ पे डायमीटर मैंने रखा, यस आप इसको करो। अब देखो बीम को यहाँ पे तरीका कुछ अलग है, बीम कहाँ है आपकी, जो डायरेक्शंस है सेलेक्ट आपने किया, अगेन बीम पैरेलल टू, कौन कौन से डायरेक्शंस रहेंगे आपके पास बीम की, एक तो देखो एक्स कंडीशन है, दूसरा जो बीम है वो जेड कंडीशन में है,
यहाँ पे असाइन टू सेलेक्टेड बीम आपको कर देना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड, यस मैंने किया। तो देखो बीम आपका यहाँ पे अप्लाई हो चुका। ठीक है, ऐसे ही जो कॉलम है उसको आपको करना है। ठीक है, ऐसे नीचे आते हैं, कॉलम को आपको सिलेक्शन करना है, डिज़ाइन कॉलम, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन सेलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई। तो कॉलम तो आपका वाई डायरेक्शन है ना, सेलेक्ट मैंने किया, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स आपको यहाँ पे यस कर देना है। तो देखो डिज़ाइन बीम और डिज़ाइन कॉलम मेथड हमने किया। ठीक है, इसे जो थर्ड आपके पास ऑप्शन आता है डिज़ाइन एलिमेंट, सिंपल है, डिज़ाइन एलिमेंट को सिलेक्शन करना है, असाइन टू व्यू एंड अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन डिज़ाइन एलिमेंट, असाइन टू व्यू, असाइन एंड देन यस। प्लेट लोड हमने यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई किया। अब फिर से आपको एनालिसिस इसका करना है कि जो भी चीज़ें थी, डिज़ाइन हमने किया, रेनफोर्समेंट बार सब चीज़ें हमने लगाई। अब उसके बाद बिल्डिंग देखते हैं कि लोड कैरी करती है या नहीं करती। परफॉर्म एनालिसिस ऐड मैंने किया, क्लोज आप इसको कर दीजिए, अगेन कंट्रोल प्लस F5, यानी कि इसका एनालिसिस मुझे करना है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो जो एरर है वो यहाँ पे 0 है, यानी कि बिल्डिंग में किसी तरह का फेलियर नहीं है। जो भी हमने वर्क किया वो पूरी तरीके से ठीक है। जो भी रेनफोर्समेंट बार हमने जो भी डिटेल्स यहाँ पे लगाई वो पूरे तरीके से ठीक है, किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। अभी देखो आप फिर से SFD BMD आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, राइट। जैसे ही मान लो मुझे इनके कुछ डिज़ाइन चेक करना है, क्रॉस सेक्शंस देखना है, तो कैसे देखोगे? प्रोसेसिंग मोड में जाते हैं, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, डन मैंने यहाँ पे किया। अभी देखो मुझे बीम के बारे में चेक करना है ना, कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, कोई भी आप एक बीम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे बीम नंबर 45, 49 को मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया। सेक्शन है 3030 का। प्रॉपर्टी अगर आप देखना चाहो तो इसकी ये प्रॉपर्टी है, लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, AX की वैल्यू क्या है, AY की वैल्यू। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, जो इलास्टिसिटी है, पॉइजन रेशो कितना है, डेंसिटी है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगा, कितना लोड यहाँ पे आ रहा है, अलग अलग कंडीशंस में देख सकते हैं। शेयर वैल्यू अगर आप देखना चाहो तो उसके भी आपके पास मेथड होते हैं। ठीक है, हर एक डिस्टेंस में कितना कितना शेयर बेंडिंग लग रहा है, राइट। जैसे मान लो लोड के इस डिटेल अगर मैं डेड लोड के कम्बिनेशन में देखूँ तो शेयर बेंडिंग कुछ ऐसा रहेगा। ठीक, ऐसे ही मान लो मैं लाइव लोड के कंडीशन में देखता हूँ तो ये बिल्डिंग का शेयर। ठीक, ऐसे ही मान लो डिफ्लेक्शन मुझे चेक करना है, शेयर बेंडिंग में मान लो आप नेगेटिव में वैल्यू देखें या फिर -Z में देखना चाहते हैं, माइनस, और जो बेंडिंग अगर हम नेगेटिव में देखें तो उसका कुछ ही कंसिडरेशन रहेगा। मोमेंट्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ऐसे ही मान लो मुझे डिफ्लेक्शन चेक करना है, लेकिन डिफ्लेक्शन मैं चाहता हूँ कि मुझे डेड लोड के कारण देखना है, तो डेड लोड में कुछ आपके बीम का ये डिफ्लेक्शन रहेगा। ठीक है, ऐसे से मान लो वाई डायरेक्शन में चेक करना है तो वाई डायरेक्शन का रहेगा। ऐसे ही मान लो लोकल Z में चेक करना है तो Z का कुछ इस तरीके का डिफ्लेक्शन रहेगा। अगर मान लो मुझे इसका कॉन्क्रीट डिज़ाइन देखना है इन डिटेल तो आप किस तरीके से देखोगे? कॉलम का देखना है, कॉलम का हम चेक कर सकते हैं। बीम का देखना है, बीम का कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, मुझे कुछ इस वाले कॉलम का चेक करना है, सॉरी बीम का। कॉन्क्रीट डिज़ाइन पे हम आए तो देखो कितने नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार यहाँ पे लगे हैं, टोटल 6 बार यहाँ पे लगे हैं। ठीक है, वैल्यूज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, 10 mm डाया है यहाँ पे, 3 आप यहाँ पे चेक करते हो। सेंटर टू सेंटर जो भी स्पेसिंग है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, कितनी स्पेसिंग यहाँ पे रहेगी, IS कोड यहाँ पे गिवन है, उसकी वैल्यूज़ है। डिज़ाइन पैरामीटर्स FY कितना था, FC आपने कितना, डेप्थ क्या है उसकी, विड्थ क्या होगी, लेंथ क्या है फ्लेंजेस की, तो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। @0 2000। अब यहाँ पे जो 18 #8 है, इसका मतलब है 18 आपके पास स्टेरअप्स यहाँ पे लगेंगी, 8 mm जिनका डायमीटर रहेगा, जो कि आप यूजुअली यहाँ पे डिज़ाइन करते हो। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे बीम के बारे में चेक किया, कॉन्क्रीट डिज़ाइन। ठीक, ऐसे ही मान लो इसको मैं क्लोज करता हूँ और मुझे कॉलम के बारे में चेक करना है, तो सिलेक्शन मैंने किया, कॉन्क्रीट डिज़ाइन में आया तो देखो 4 आपके पास यहाँ पे स्पेसिंग यहाँ पे गिवन है, 4 बीम जो बार हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। कंप्लीट उसका डिज़ाइन लोड है और डिज़ाइन पैरामीटर यहाँ पे गिवन है। बार साइज़ आपका क्या रहेगा, बार नंबर आपका क्या रहेगा, कितनी वैल्यूज़ यहाँ पे है, कितना ऑफ एरिया ऑफ स्टील कितना रिक्वायर्ड है, तो परसेंटेज कितना होगा, क्या बार साइज़ है, नंबर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। ठीक, ऐसे ही मान लो अगर मैं सेकेंडरी बीम के बारे में चेक करता हूँ तो सेकेंडरी बीम आपका ये रहेगा। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, कॉन्क्रीट डिज़ाइन पे आओ तो देखो सेकेंडरी बीम का यहाँ पे गिवन है 16 स्टीरअप्स, 8 mm डाया। ठीक है, 6 यहाँ पे आपके पास जो बार्स हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं, राइट। तो हर एक का अलग साइज़ हम इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, लेंथ है, डेप्थ है, कंप्लीट यहाँ पे डिज़ाइन लोड भी गिवन है।
तो ये जो भी सेकेंडरी बीम्स की जो डिटेल्स हैं ये ठीक वैसी है जो हमने प्राइमरी बीम्स की यहाँ पे डिज़ाइन की थी, सेम सिमिलर आपके पास यहाँ पे गिवन है। अगर प्रिंट करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप प्रिंट पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज। अब जैसे मान लो मुझे रिपोर्ट पढ़ना है तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है स्टेट आउटपुट, यानी कि जो रिपोर्ट है, एरर्स वगैरह चेक करने हैं, ठीक है, जो रिजल्ट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्लिक मैंने किया, कॉन्क्रीट डिज़ाइन आपको देखना है तो देखो कोड यहाँ पे गिवन है, FCFY मेन सेकेंडरी डिज़ाइन बीम, यहाँ पे कौन कौन से बीम आपकी डिज़ाइन हुई है। रेनफोर्समेंट एरिया की कंप्लीट समरी यहाँ पे गिवन है। सेक्शन है 750 mm पे, बॉटम रेनफोर्समेंट कितना होगा, टॉप रेनफोर्समेंट कितना है, तो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसे प्रोवाइडेड रेनफोर्समेंट कितना होगा, समरी उसकी यहाँ पे गिवन है। शेयर डिज़ाइन रिजल्ट्स हैं हर एक डेप्थ पे, डिज़ाइन पे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। जो स्टार्टिंग सपोर्ट हो उससे कितना दूर लगेगा, टू लेग 8 यहाँ पे mm के जो स्टीरअप्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, सेंटर रो सेंटर स्पेसिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 110 mm का है। ठीक है, VY की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ग्रेड हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्या उसका लेंथ है, तो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे रिपोर्ट में चेक कर सकते हो। रिपोर्ट ठीक ऐसे ही है जैसे आपके पास IS कोड यहाँ पे होता है। क्लियर कवर जो है वो 25 mm का रखा है, तो उसकी भी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब अगर आपको फाउंडेशन डिज़ाइन करना है तो उसका मेथड भी आपके पास है। जो फाउंडेशन डिज़ाइन किस तरीके से करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरीके से आपको एक G+1 स्ट्रक्चर पे काम करना है। अभी आपने देखा कि स्टेयरकेस की मॉडलिंग कैसे होती है, किस तरीके से पूरे प्रोजेक्ट की मॉडलिंग हम करते हैं और सभी डिटेल्स को किस तरीके से असाइन करना होता है, चाहे वो अर्थवर्क कैलकुलेशन हो या चाहे वो सिस्मिक लोड क्यों ना लगाना हो, डेड लोड क्यों ना लगाना हो या फिर लाइव लोड क्यों ना लगाओ। हालांकि विंड लोड आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो कोड्स हैं आपके पास IS 456 कोड के अकॉर्डिंग विंड लोड अगर आपको लगाना है तो बिल्डिंग का जो हाइट है वो 10 मीटर से अबव होना चाहिए। लेकिन अभी आपने देखा कि हमारी जो बिल्डिंग थी उसकी हाइट सिर्फ और सिर्फ 9 मीटर थी। 3 मीटर बिलो लेवल एंड अपर लेवल इज 3 मीटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।